Now, cash book. Cash book is a book of original entry. Cash book is a book of original entry. What do you mean by a book of original entry? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब जहां पे ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड होता है. नॉर्मली क्या होता है, व्हेन यू हैव अ वेरी स्मॉल बिजनेस, तो वहां पे आप जितना भी ट्रांजैक्शन है, सेल, परचेज, रेंट, सैलरी, सारा ट्रांजैक्शंस को आप एक ही जगह रिकॉर्ड कर लेते हो जर्नल के अंदर. बट व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी लार्ज, so you have to maintain a separate book for all the cash and bank transactions, that is called cash book. जहाँ पर बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, बहुत सारा का मतलब सपोज एक दिन में, आप सिंपल से एक बात समझो, डोमिनोज में एक दिन में कैश ट्रांजेक्शन कितना होता है? बहुत सारा होता है. कम ही होता है, उतना तो नहीं होता है. लिमिटेड 100, 200, 500, ठीक है. लेकिन आप चल जाओ गोपाल डोसा के पास, ठीक है, वहाँ पर कितना सारा कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है पर डे का, ठीक है. तो जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लार्ज होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वी हैव टू मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर रिकॉर्डिंग द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड अ कैश बुक. वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ कैश बुक. एक है सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा, या तो कैश या तो बैंक. उसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक में रहेगा कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. डबल कॉलम में क्या रहेगा? कैश एंड बैंक. डबल कॉलम में कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है. या फिर कैश बैंक रहेगा, या कैश एंड डिस्काउंट, या बैंक एंड डिस्काउंट. डबल कॉलम कैश बुक जनरली आपके पोर्शन में नहीं आता है. ये सीबीएसई में आता है. सीबीएसई में डबल कॉलम ही आता है, ट्रिपल कॉलम नहीं आता है, ठीक है. सीबीएसई में डबल कॉलम ही आता है, लेकिन हम लोग एग्जाम के अंदर ट्रिपल कॉलम करेंगे, बिकॉज आपको ट्रिपल आ जाएगा तो डबल सिंगल ईजी है. ट्रिपल कॉलम करेंगे सीबीएसई स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिपल कॉलम करेंगे. उसमें डिस्काउंट वाला कॉलम आप लोग को नहीं बनाना है, बाकी पूरा सम सेम बनेगा, ठीक है. और आईसीएसई आप लोग को ट्रिपल कॉलम में तीनों कॉलम बनाना है. ट्रिपल कॉलम कैश बुक एग्जाम में एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का ट्रिपल कॉलम कैश बुक से आएगा. काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर, तो ध्यान दीजिएगा. ट्रिपल कॉलम कैश बुक में वी हैव थ्री कॉलम्स, डी सी बी, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. यही ऑर्डर चलना चाहिए, डी सी बी. सी बी डी नहीं चलेगा, बी सी डी नहीं चलेगा, डिस्काउंट, कैश, बैंक, यही ऑर्डर में चलेगा. कैश बुक में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड. कैश का क्या रूल है? रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट. डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? रिसीप्ट. क्या आएगा? रिसीप्ट. डी सी बी, तीन कॉलम बन जाएगा, रिसीप्ट, डी सी बी. और ये पेमेंट. क्लियर? दो साइड है, एक रिसीप्ट साइड है, एक पेमेंट साइड है. वेन एवर यू आर रिसीविंग मनी तो रिसीप्ट, वेन एवर यू आर मेकिंग पेमेंट तो पेमेंट साइड में. पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट. कैश बुक चैप्टर में आपको सिर्फ ये देखना है पैसा आया कि गया. पैसा आया तो रिसीप्ट, गया तो पेमेंट. क्लियर? दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, पेमेंट चेक से हो रहा है या कैश से हो रहा है. कौन से कॉलम में एंट्री करेंगे ये डिपेंड करता है कि वेदर यू आर मेकिंग कैश पेमेंट और चेक पेमेंट. अगर चेक से पेमेंट होगा या चेक से रिसिप्ट आएगा तो वो जाएगा बैंक कॉलम में. चेक से पेमेंट होगा या चेक से रिसिप्ट होगा तो वो जाएगा बैंक कॉलम में. कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट होगा तो वो जाएगा आपका कैश कॉलम में. क्लियर? पहले एक छोटा सम करेंगे, फिर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं. सब टफ टफ क्वेश्चन ही है बुक के अंदर. जस्ट अ सेकेंड. हाँ,
पहले एक इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए एक दो चीज और समझ लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। मेरे पास 5,000 रुपये कैश है, क्या हम 6,000 खर्च कर सकते हैं? मेरे पास में 5,000 रुपये कैश है, तो क्या हम 6,000 रुपये खर्च कर सकते हैं? ऑप्शन इज नो। लेकिन बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी मिलता है। अच्छा, आपके सिमरन परसों बैंक गई थी पैसा निकालने के लिए, सिमरन के बैंक अकाउंट में था 1,00,000 रुपये। नहीं 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 नहीं, 1,000 रुपये था। सिमरन के अकाउंट में 1,000 रुपये था। ये बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट की, सर प्लीज़ 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 सर हमको 10,000 निकालने दीजिए। अलाउ करेगा? कर देगा अलाउ? तुमको लोन दे देगा? हाँ, हाउ विल यू रिपे? देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप जो अपने सेविंग अकाउंट से आप एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, जितना आपका बैलेंस है आप सिर्फ उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। बट बिजनेसमैन का रहता है करंट अकाउंट। बिजनेसमैन का क्या रहता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सबको नहीं, कुछ बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। मेरा भी करंट अकाउंट है बट मेरे को ये फैसिलिटी नहीं मिला है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट के लिए कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है। नॉर्मली क्या है कि जो बिजनेसमैन है जिनका दुकान रहता है वो अपना स्टॉक को मॉर्गेज करके अपना स्टॉक को गिरवी रख के बैंक से लोन लेते हैं। हम किसको गिरवी रखें? स्टूडेंट को। तो मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। नहीं एक्चुअली हम डेटर्स को गिरवी रख सकते हैं, डेटर मतलब जिससे पैसा आएगा, डेटर्स को भी आप गिरवी रख सकते हैं। डेटर का मतलब ये नहीं कि आपको बैंक रख लेगा, बैंक विल गेट द राइट टू टेक मनी फ्रॉम यू। तो नॉर्मली क्या होता है, करंट अकाउंट होल्डर्स को, बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी मिलता है दैट दे आर एबल टू विड्रॉ मोर मनी देन व्हाट इज अवेलेबल इन देयर अकाउंट। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपका नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है क्या? कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है। आप घर से 5,000 लेकर के निकलेंगे तो आपके पास पूरा मार्केट करने के बाद, खर्च करने के बाद 200 बचेगा, 100 बचेगा, -200 का भी थोड़ी हो सकता है। क्लियर? कैश कैन नेवर हैव नेगेटिव बैलेंस बिकॉज रिसीप्ट विल ऑलवेज बी मोर देन पेमेंट। कैश पेमेंट कैन नॉट एक्सीड कैश रिसीप्ट। आपको पूछेगा ये वाइवा क्वेश्चन कि why the cash column of cash book never has a negative balance? Cash column of cash book will never have a negative balance because cash payment cannot exceed cash received. Cash payment received से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? अब एक सम करने वाला हूँ ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। मेरे साथ साथ पहले फॉर्मेट बनाइए आप लोग। हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे फॉर्मेट तो हम ये लेजर फोलियो ये सब कॉलम वगैरह नहीं बनाएंगे, बट एग्जाम में आप बनाइएगा। एग्जाम में जैसा फॉर्मेट दिया है वैसा सेम बनेगा, ठीक है। पहले फॉर्मेट बनाएंगे फिर सम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ओपनिंग बैलेंस है। कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, दीज आर द ओपनिंग बैलेंस। ओके, फ्रेश। अब आप लोग क्या करेंगे, रिसीप्ट या पेमेंट बताओगे, रिसीप्ट है या पेमेंट है, ठीक है। रिप्लाई करना। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बिजनेस के अंदर पैसा आया। रिसीप्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रिसीप्ट की पेमेंट, रिसीप्ट या पेमेंट, फिर से पूछ रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? एनीबडी हु नोज दैट? से यस, ट्रांजैक्शंस जहाँ पे सिर्फ व्हाट आर कॉन्ट्रा एंट्रीज, ये आपका एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन बनेगा। व्हाट आर कॉन्ट्रा एंट्रीज? कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज ट्रांजैक्शंस, contra entries are those transactions which involve only cash and bank accounts.
जहां पर सिर्फ कैश और बैंक ही इन्वॉल्व है उसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। जहां पर सिर्फ कैश और बैंक इन्वॉल्व है उसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। एग्जाम में आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज जरूर पूछेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। मेरे पास जितना भी कैश है सब जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर दिए। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कैश गया, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कैश कम हो गया और बैंक प्लस हो गया। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश माइनस बैंक में प्लस, कैश माइनस बैंक में प्लस, ये हो गया कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। दूसरा क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बिजनेस के अंदर बहुत सारा खर्चा जो होता है वो बैंक से करना होता है। अब आप लोग मेरे को गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से फीस देते हैं, लेकिन मेरे को अगर ये इलेक्ट्रिशियन से पंखा ठीक कराना है तो उसको हम थोड़ी गूगल पे करेंगे, चेक काट के थोड़ी देंगे, कैश देना पड़ेगा। तो बैंक जाएंगे, कैश निकाल के लाएंगे। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। समझ गए? तो ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्री में रिसीप्ट भी हो रहा है, पेमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग दोनों साइड एंटर करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर एंटर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक का दोनों साइड में कॉन्ट्रा एंट्रीज रिकॉर्ड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? अब देखते हैं इस सम में 5 ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, पहले ये देखो नेक्स्ट वाला, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, बोलो क्या होगा? नो एंट्री। महेश को अगर हम गुड्स सेल करेंगे क्रेडिट में तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा, बिकॉज कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस एंटर होगा। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार में सेल कर रहे तो ये एंटर नहीं होगा। क्लियर? अमाउंट ऑफ 4200 ड्यू फ्रॉम अशोक, written off as bad debt in the previous year, now recovered। 4200 अशोक से बैड डेप्ट हो गया था, पिछले साल डूब गए थे पैसे, अचानक से आकर के अशोक मेरे को पैसे दे दिया। नाउ रिकवर्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड। ये रिसीप्ट है कि पेमेंट है वैष्णवी? ये रिसीप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये 5 ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। पहला कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? डेट क्या है? 1 मई 2019। टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड 4800। मेरे पास जगह कम है तो हम डेट नहीं बनाए लिखेंगे इसके बाद। टू बैलेंस बीडी 4800। और बैंक का बैलेंस क्या होगा? ओवरड्राफ्ट है इसीलिए बाई बैलेंस बीडी। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसीलिए बाई बैलेंस बीडी। ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी, इसलिए कहाँ लिख दिए? क्रेडिट साइड लिख दिए। कैश बैलेंस कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड। ओवरड्राफ्ट कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सबके पास बुक है? वहाँ बुक नहीं है? बुक है? बुक है? क्वेश्चन मिला? क्वेश्चन मिल गया, गुड। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या है बताओ? रिसीप्ट की पेमेंट। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ये रिसीप्ट होगा, तो टू कैपिटल। कुछ नहीं बोला है, कैश या बैंक, क्या करें? अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहाँ एंटर करेंगे? कैश में। ओके, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या अज्यूम करेंगे? कैश अज्यूम करेंगे। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, ध्यान दीजिएगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब मेरे को ये बताओ, बैंक में रिसीप्ट हुआ कि पेमेंट हुआ? डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा आया, तो बैंक में रिसीप्ट। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में अब क्या जमा करोगे? कैश जमा करोगे ना। डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब बैंक में आया रिसीप्ट, बैंक में पैसा आया और कैश गया। तो बैंक कॉलम में रिसीप्ट दिखेगा। बैंक कॉलम में क्या लिखेंगे? बैंक कॉलम में लिखेंगे टू कैश। बैंक कॉलम में क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना अमाउंट था? ब्रैकेट में यहाँ पे सी लीजिए, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में आया टू कैश, बैंक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक का रिसिप्ट, बैंक में पैसा आया और कैश में क्या आ जाएगा? कैश कॉलम में पेमेंट। कैश कॉलम में क्या किए? लिखे हम कैश कॉलम में हैं। जब कैश कॉलम में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई बैंक। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। कॉन्ट्रा एंट्री को कैश बुक के दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर आपका बैंक कॉलम में रिसीप्ट हो गया और कैश कॉलम में पेमेंट हो गया। बैंक में रिसीप्ट है, कैश कॉलम में पेमेंट हो गया। किसी को डाउट है इसमें? बताइए। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, नो एंट्री। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, नो एंट्री। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। अमाउंट ऑफ 4200 ड्यू फ्रॉम अशोक, written off as bad debt in the previous year, now recovered। 4200 अशोक से पैसा मिला, रिसीव्ड या पेमेंट? अभी बताओ। 4200 अशोक से पिछले बार का बैड डेप्ट हो गया था, इस बार अचानक से पैसा मिल गया। तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे 10,000 रुपये लेकर के तुमको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। 5 साल बाद तुमको अचानक से कहीं मिल गया, ठीक है, तो और तुमको पैसे रिटर्न कर दिया, तो क्या कहलाएगा? ये बैड डेप्ट रिकवर्ड, ठीक है। ये इम्पॉसिबल थिंग है, ठीक है। कोई देगा वापस 5 साल के बाद? $4200 ड्यू फ्रॉम अशोक, रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट, नाउ रिकवर्ड। 4200 रिकवर हुआ मतलब ये रिसीप्ट है। रिसीप्ट है तो कहाँ लिखेंगे? बोल इधर किधर। टू क्या लिखे? अशोक, फिर टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। इससे आप जर्नल भी सीख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। कैश में डेबिट किए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। 4200। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा था? कोई दिक्कत है? अभी आएगा दिक्कत। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। विड्रू फ्रॉम बैंक 3000 फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये 3000 विड्रॉ हुआ है मतलब पेमेंट हुआ है, ऑब्वियसली पेमेंट साइड लिखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस पे करने के लिए बैंक से 3000 रुपये निकाले गए, तो ऑब्वियसली ये पेमेंट में जाएगा। बाई में क्या लिखे बताइए? बाई ड्रॉइंग्स, वेरी गुड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, प्रोप्राइटर। अगर कोई भी प्रोप्राइटर का खर्चा पे करते हैं तो ड्रॉइंग्स टू कैश लिखते हैं, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू बैंक। यहाँ पे क्या होगा? ड्रॉइंग्स टू बैंक। बैंक से पैसे निकाल के लाए फॉर पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक से आप पैसे निकाल के लाए हो फॉर पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बैंक से आप पैसे निकाल के लाओ फॉर पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बाई ड्रॉइंग्स। डेट क्या था इसका? नेक्स्ट, received a check from Mahesh for 6,000 in full settlement of his account and deposited the same into the bank।
received a check from Mahesh for 6,000 in full settlement of his account. आशिका महेश को सेल कितना किए थे? देख के बताओ क्वेश्चन में। महेश कहाँ दिख रहा है आपको? महेश को आपने सेल कितने का किया था? सारा पढ़ो ऊपर से। हाँ, 6200। वेरी गुड। महेश को हम लोग सेल किए थे 6200 का। रिसीव कितना हो रहा है? 6000 इन फुल सेटलमेंट, मतलब और कुछ नहीं पे करेगा। 6200 का सेल किए और मिल कितना रहा है? 6000। डिस्काउंट कितना है? समझ में आया? महेश को सेल किए थे 6200 का। महेश को सेल किए थे 6200 का। पैसा कितना मिल रहा है? 6000। तो 200 इज डिस्काउंट। 200 क्या है? डिस्काउंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू महेश। महेश से क्या मिला है? चेक या कैश? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम महेश। तो बैंक कॉलम में 6000, डिस्काउंट अलाउड 200। हम डिस्काउंट अलाउ किए हैं 200। 6200 महेश से पेंडिंग था, रिसीव हुआ है 6000 का चेक एंड 200 क्या है? डिस्काउंट अलाउड है। सीबीएसई में ये डिस्काउंट कॉलम नहीं बनेगा, तो ये डिस्काउंट सीबीएसई स्टूडेंट डिस्काउंट कॉलम नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 6000 और अलग से आप यहाँ पे सम के लास्ट में जर्नल लिख करके डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू महेश 200। नॉर्मली हम लोग क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट 6000, डिस्काउंट अलाउड 200 टू महेश 6200। अब लेकिन बैंक वाला अमाउंट तो चला गया कैश बुक में, तो क्या एंट्री होगा? डिस्काउंट अलाउड टू महेश। डिस्काउंट अलाउड टू महेश। आईसीएससी आपको एक कॉलम बनाना जरूरी है। आगे देखिए। अच्छा, मान लो आपको बोला ड्रॉ डबल कॉलम और डिस्काउंट डाल दिया, तब क्या करेंगे? डिस्काउंट को जर्नल में डाल देंगे। समझ में आया? बट डबल कॉलम आईसीएससी में नहीं पूछता है। इसका क्या एंट्री होगा बताओ विनीत? सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट। RCPN, रिसीव्ड पेमेंट कॉन्ट्रा नो एंट्री। RCPN क्या होगा बताइए? रिसीव्ड पेमेंट कॉन्ट्रा नो एंट्री। नो एंट्री। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट, नो एंट्री, बिकॉज यहाँ पे सेल किया गया है ऑन क्रेडिट, तो इसका कोई एंट्री नहीं है। ठीक है। आपको सम के लास्ट में लिखना होगा ट्रांजैक्शन ऑन दिस डेट एंड दिस डेट विल लिखना होगा, नो एंट्री करके। नेक्स्ट क्या बोला है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम वरुण, रिसीव्ड अ चेक फॉर 28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। Received a check for 28,000 from Varun in full settlement. बोलिए क्या एंट्री हो जयश्री? Received a check from Varun for 28,000 in full settlement. वरुण को सेल किए थे 30,000 का। वरुण को सेल किए 30 का, अभी कितना मिल रहा है? 28,000। डिस्काउंट कितना है? 2,000। डिस्काउंट क्या है? 2,000। अब एक दो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, प्लीज सुनो ध्यान से। एक होता है चेक इन हैंड। क्या होता है? चेक इन हैंड। क्या होता है चेक इन हैंड का मतलब? समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे को चेक दिया। आज क्या डेट है? 14th है। आपने मेरे को 14 सितंबर को एक चेक दे दिया। शाम को 8 बजे आप आशी आई, सर ये लीजिए 1 लाख रुपए का चेक है आपके लिए, आपको अच्छे टीचर आपको गिफ्ट दे रहे 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का हम गिफ्ट ले लिए।
हम इतना खुश हो गए कि हम तुरंत तुरंत जाके बैंक चले गए। बैंक तो लेकिन बंद है 8 बजे। नेक्स्ट डे क्या है, बैंक हॉलीडे। उसके नेक्स्ट डे सैटरडे, फिर संडे। ये चेक हम कब जमा करेंगे, मंडे को। पैसा कब आएगा, 2 दिन क्लियर होने में लगेगा, वेडनेसडे को आएगा। तो अगर मान लीजिए एक चेक मेरे पास है बट वो चेक अभी तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं किए, दैट इज कॉल्ड चेक इन हैंड। चेक विच इज रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, इट इज कॉल्ड चेक इन हैंड। जिस दिन चेक मिला क्या एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड को। आप ओल्ड बुक में देखोगे आपको चेक इन हैंड अलग से दिखेगा। न्यू ट्रीटमेंट ये है कि चेक इन हैंड को हम लोग कैश में लिखते हैं। चेक इन हैंड इज इक्वल टू कैश। चेक इन हैंड इज इक्वल टू कैश। जिस दिन चेक मिला हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बोनस। आशीष से हमको बोनस मिला, कैश अकाउंट डेबिटेड टू वॉट एवर जो भी। सर चेक मिला है ना, रिसीव्ड आप चेक कर रहे हो, कैश में क्यों लिखे हैं, बिकॉज ये चेक हम बैंक में भेजे नहीं है। सपोज 14 सितंबर को आशी मेरे को चेक दी, तो जिस दिन चेक मिलेगा वो क्या है, कैश है, कैश टू बोनस। ये चेक हम डिपॉजिट किए 20th को। जिस दिन चेक डिपॉजिट करेंगे उस दिन क्या एंट्री होगा, बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। वेन एवर अ चेक इज रिसीव्ड, एग्जाम में 100% ये एक क्वेश्चन आएगा जहां पे चेक इन हैंड तो 100% रहेगा। अगर सपोज आपको कोई चेक मिलता है एंड यू डू नॉट डिपॉजिट द चेक इन द बैंक ऑन द सेम डेट, अगर आप सेम डेट पे चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो उसको क्या ट्रीट करते हैं, उसको हम कैश ट्रीट करेंगे, उसको कैश कॉलम में एंट्री करेंगे। और जिस दिन वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब वो क्या बन जाएगा, तो ये आपको ये अज्यूम करना है कि आपने कैश डिपॉजिट किया है। अगर आपके पास कोई चेक है आपने डिपॉजिट नहीं किया है तो उसको कैश माना जाएगा। और जिस दिन डिपॉजिट करेंगे ये अज्यूम हो जाएगा कि वो आपने कैश डिपॉजिट किया है, उसका क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या एंट्री होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। जा सकते हैं। देखिए अभी थोड़ी, अप्रैल 12 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम वरुण एंड अप्रैल 15 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम वरुण सेंड टू बैंक। अप्रैल 12 को चेक मिला है और अप्रैल 15 को चेक हैज बीन सेंड टू द बैंक। तो वेन एवर यू आर रिसीविंग द चेक, आप जब चेक रिसीव कर रहे हो, आप जब चेक को रिसीव कर रहे हो तो वो कहाँ एंट्री होगा, कैश में। 12 अप्रैल को क्या एंट्री होगा, टू वरुण, कितना मिला, 28,000 मिला और ये 2,000। सभी को समझ में आया कैश कॉलम में क्यों एंटर किए, कैश कॉलम में एंटर किए बिकॉज यहाँ पे द चेक हैज नॉट बीन सेंड टू द बैंक ऑन सेम डेट। 12 अप्रैल को आपको चेक मिला है तो आप उसको एंटर करोगे कैश कॉलम में बिकॉज वो बैंक में अभी तक नहीं गया। 15 अप्रैल को क्या एंट्री होगा, 15 अप्रैल को बोला है कि चेक सेंड टू बैंक। 15 अप्रैल को बोला है चेक हैज बीन सेंड टू द बैंक, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक में रिसीप्ट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। जिस दिन चेक मिलेगा उसको आप एंटर करोगे कैश कॉलम में। जिस दिन वो डिपॉजिट होगा, जिस दिन वो डिपॉजिट होगा तो कहाँ चला जाएगा, बैंक में आएगा, टू कैश, बैंक में रिसीप्ट और कैश में पेमेंट। सर अगर कुछ भी नहीं बोला है तो अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो अज्यूम करते हैं कि जो भी चेक है वो सेम डे बैंक में चला गया, टू बैंक लिख देते हैं। ठीक है, जब तक वो सामने से नहीं बोलेगा कि हम बाद में डिपॉजिट किए हैं तब तक आपको कुछ नहीं करना है। बोलिए, सॉरी 28,000। क्या, देखिए हम जिसको चेक दे दिए हम उस दिन एंट्री कर देते हैं।
हाँ, वो सामने वाला डिपॉजिट करे नहीं करे हमको कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन मेरे पास चेक इन हैंड को कैश का पार्ट माना जाता है। चेक इन हैंड का अलग से रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बहुत बार क्या होता है आपके पास चेक रहता है बट उसको बैंक में भेजना भूल जाते हैं, तो अलग से एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना कितना चेक इन हैंड है, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट, वरुण के साथ कहानी खत्म नहीं हुआ अभी। वरुण चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। वरुण का चेक बाउंस हो गया, वरुण का चेक बाउंस हो गया। जब हम वरुण का चेक डिपॉजिट किए थे तो बैंक का बैलेंस बढ़ा दिए थे। जैसे ही हमको वरुण चेक दिया, वरुण का चेक हम डिपॉजिट किए तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। रिसिप्ट, वरुण का चेक मिला मतलब रिसिप्ट, चेक बाउंस हुआ तो पेमेंट, चेक बाउंस होगा तो कहाँ एंट्री करेंगे, पेमेंट में। वरुण चेक रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर्ड, बैंक ने आपका चेक डिसऑनर होने पे आपका 25 रुपीज़ डिडक्ट कर लिया, तो ये पैसे आप किससे लेंगे, वरुण से लेंगे। अगर सपोज तुम लोग मेरे को चेक देता है, इसलिए चेक से फीस नहीं लेते हैं, तुम लोग हमको चेक से फीस देगा, वो चेक बाउंस हो जाएगा तो 500 रुपये लगेगा, 500 प्लस GST 590 रुपीज़, 590 रुपीज़ आप ही से लेंगे हम। तो वरुण का चेक बाउंस हो गया कब, 18 अप्रैल को। तो बाई वरुण, बाई वरुण, बाई वरुण 28,025, बाई वरुण 28,025, 28,000 का चेक था और 25 रुपीज़ चार्जेस। और एक बात पता है आपको, ये डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएगा, डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड में नहीं आएगा। डिस्काउंट रिवर्स होगा लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड में नहीं आएगा। अब सिंपल सा बात है, तुमको हम बोले कि मेरे को अगर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक के बीच में फीस देगा तुमको डिस्काउंट मिलेगा 20%, तुम 1 तारीख को ला के चेक दे दिया, या तुम 3-4 तारीख को तुम चेक ला के दे दिया, डिस्काउंट मिल गया, 6 तारीख को चेक बाउंस हो गया। तो ऐसा थोड़ी होता है, अगर आपने किसी को चेक दिया है और चेक बाउंस हो जाएगा, डिस्काउंट वापस छीन लिया जाएगा। यहाँ पर कितना डिस्काउंट था, 2000, डिस्काउंट आपको रिवर्स करना होगा। अगेन यहाँ पे एंट्री होगा जर्नल के अंदर। क्या नाम था पार्टी का, वरुण, वरुण टू डिस्काउंट अलाउड, वरुण टू डिस्काउंट अलाउड जर्नल के अंदर। इसको डिस्काउंट रिसीव्ड में एंट्री नहीं करेंगे, वरुण टू डिस्काउंट अलाउड अलग से एंट्री कर देंगे, ठीक है। ये देखो, ये जितना भी ट्रांजैक्शन आज करा रहे हैं कैश बुक में कोई भी सम आएगा तो ये ऐसा कोई सम नहीं है जो सारा ट्रांजैक्शन देगा, बट इसमें से बहुत सारा ट्रांजैक्शन अकेले अकेले भी आ सकता है। ये सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छा अच्छा है और इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जहाँ पे चेक बाउंस हो रहा है, चेक डिपॉजिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी चेक एंडोर्स भी करेंगे। क्लियर हुआ सभी को, नोट करना है तक, सबको हो गया तक नोट सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वरुण का चेक हो गया डिसऑनर, तो वरुण का चेक डिसऑनर पे हमने क्या किया, उसको पेमेंट साइड में दिखा दिया। इसके आगे सम इजी, ज़्यादा नहीं है। Received a check of 6,800 from Vijay, which was endorsed to Amrit Raj on 23rd May. Endorsed का मतलब क्या होता है, आशी मेरे को 1 लाख रुपए का चेक दी, वो चेक हम अब्बास को दे दिए, स्कॉलरशिप, मतलब मेरे को चेक मिला हम किसी और को दे दिए, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्स्ड चेक को भी कैश की तरह ट्रीट करेंगे। मेरे को कोई चेक दिया, हम वो चेक 2 दिन रखे, तीसरा दिन हम किसी और को दे दिए, तो उसको एज अ कैश ट्रीट करेंगे। नोट लिख लीजिए कॉपी में आप लोग, एंडोर्स्ड चेक इज ट्रीटेड एज कैश इन हैंड, एंडोर्स्ड चेक इज ट्रीटेड एज कैश इन हैंड। अगर आपको कोई चेक मिलता है और आप किसी और को पे कर देते हैं, उसको एंडोर्समेंट ऑफ चेक बोलते हैं। एंडोर्स चेक को हम लोग किस चीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, एंडोर्स चेक को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ कैश। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा तो भेज दीजिए वाई का मैसेज। एंडोर्स चेक को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ कैश।
तो अप्रैल 20 को रिसीव्ड अ चेक ऑफ 6800 फ्रॉम विजय एंड एंडोर्स टू अमृत राज ऑन 23 मई। ठीक है, मिला कब है? अप्रैल 20 को। एंडोर्स कब किए? 23 मई को। तो आप ये शो करना कि कैश मिला, कैश पे कर दिए। देखिए 20 अप्रैल को जब हमको पैसा मिला, किससे मिला? विजय, विजय टू विजय 6800, और 23 अप्रैल को क्या होगा? बाई अमृत राज। समझ गए? ये आपका चला जाएगा एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड अगर आपको मान लो आपको कहीं से कोई चेक मिला, आपने किसी और को एंडोर्स कर दिया, तो आप क्या करोगे? उसको कैश की तरह ट्रीट करोगे। कैश आया, कैश चला गया। क्लियर? कैश आया, कैश गया, कैश की तरह ट्रीट करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, यहाँ से इजी क्वेश्चन है बहुत। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 5000 फॉर पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर। बैंक से जाके कैश निकाला, बैंक से कैश निकाल के खर्च कर दिए तो वो कॉन्ट्रा नहीं है। बैंक से कैश निकाल करके बिजनेस में लाओगे तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। हम क्या किए? कोई हमसे रेंट मांगने आया, हमसे कोई क्या लैंडलॉर्ड आया रेंट मांगने। लैंडलॉर्ड जब रेंट मांगने आया तो बोले अंकल पैसे नहीं है अंकल आज इतना। हम पैसा एटीएम से निकालने भूल गए। एक दिन हम बोले अंकल एटीएम से निकालना भूल गए। एक दिन हम बोले अंकल मेरा चेक नहीं आया है। तो अंकल कैसे घुमा रहे 10 दिन से। तो अंकल एक दिन बोले चलो तो मेरे साथ बैठो। हमको लेके गए एटीएम के बाहर खड़ा कर दिए, पैसा निकाल के दो। तो अगर आप मान लीजिए बैंक से डायरेक्ट पैसे निकाल के पेमेंट कर देते हो तो वो कहाँ जाएगा? हम डायरेक्ट बाई रेंट लिखेंगे, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग गिफ्ट टू डॉटर, क्या होगा? बाई ड्रॉइंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या होगा? बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर ऑन क्रेडिट, नो एंट्री बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। एंड दे अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। दे अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। इसका नो एंट्री। 26 वाले का नो एंट्री। 25 वाले का क्या है? 25 अप्रैल को आपका एंट्री क्या होगा? बाई ड्रॉइंग्स। बाई ड्रॉइंग्स कितना अमाउंट विड्रॉ किया था? बैंक से विड्रॉ हुआ है 5000। ओ सॉरी, बैंक से विड्रॉ हुआ है 5000 फॉर गिविंग गिफ्ट टू डॉटर। नेक्स्ट वाला कोई एंट्री नहीं होगा। अप्रैल 26 का कोई एंट्री नहीं होगा। ओके, आगे। पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन कैश इन फुल सेटलमेंट। गुप्ता जनरल स्टोर से। आज हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिया आप लोग के लिए, बिगनर्स के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, बट ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो बाकी पूरा कैजुअल समझ में आ गया। गुप्ता जनरल स्टोर, गुप्ता जनरल स्टोर से आपने परचेज किया 10,000 का, और 25% ट्रेड डिस्काउंट है। 25% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 25%, 2500 ट्रेड डिस्काउंट है। कितना बचा? 7500। पे कितना कर रहे हैं? गुप्ता जनरल स्टोर को पे कितना कर रहे हैं? पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट कितना? 7000। कितना बच गया आपका डिस्काउंट? बाकी क्या है? यू आर पेइंग टू गुप्ता, सो यू आर रिसीविंग डिस्काउंट। यू आर पेइंग टू गुप्ता एंड सो यू आर रिसीविंग द डिस्काउंट। क्लियर? ये कहाँ चला जाएगा? ये जाएगा पेमेंट साइड में। कहाँ जाएगा? पेमेंट साइड में। डेट क्या है इसका? 28 अप्रैल को बाई गुप्ता जनरल स्टोर। कितना पे किए हैं? चेक से पे हुआ है? नहीं, कैश पे हुआ है। 7000 कैश पे हुआ, 500 का डिस्काउंट। बाई गुप्ता जनरल स्टोर
7,000 का आपने कैश पे किया, 500 का डिस्काउंट। 7,000 कैश, 500 डिस्काउंट। नेक्स्ट, अब बताना रिसीव किया पेमेंट। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ओल्ड मशीन बेचा कैश में, क्या है? रिसीप्ट। पेड सैलरी बाय चेक, पेमेंट। रेंट इन कैश, पेमेंट। ओल्ड मशीन बेचा, रिसीप्ट। सबसे पहले ओल्ड मशीन मतलब मशीन लिखना, ठीक है। मशीन बेचा कितना? कैश में ना, कितना? ओल्ड मशीन बेचा 7700 कैश में, और सैलरी पे हुआ है चेक से। सैलरी पे हुआ चेक से मतलब बैंक कॉलम, और रेंट पे हो गया कैश। यहां तक सारा ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। अब एक लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम क्या करते हैं ना, हमको जितना फीस मिलता है हर दिन, ठीक है, कभी 100, कभी 200, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, हम अपने पास कैश नहीं रखते हैं। कैश रखने से क्या होगा? खर्च हो जाएगा ज़्यादा, या कहीं गिर जाएगा, चोरी हो जाएगा। अब बिजनेस के अंदर में अगर एक दिन में 1 लाख रुपए पैसा आया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आया, वो लोग कैश ज़्यादा नहीं रखता है। जितना डेली का एक्सपेंसेस है उतना रख के बाकी सारा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बिजनेस का ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम लोग ज़्यादा कैश नहीं रखते हैं, बिकॉज वहाँ पर कैश रहेगा तो चोरी हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, डकैती होगा, ठीक है, स्टाफ लेके चल जाएगा, ठीक है। कैश हैंडलिंग में दिक्कत होता है, इसीलिए ज़्यादा कैश कोई रिटेन नहीं करता है। कुछ कैश रख के बाकी सब हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। यहाँ पर क्या बोला? लास्ट वाला वही एंट्री है। पेड इनटू करंट अकाउंट द एंटायर बैलेंस। पेड इनटू करंट अकाउंट, एंटायर बैलेंस, सारा कैश बैंक में जाके जमा कर दिया। आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस, जितना भी कैश था उसमें से 5,000 छोड़ के बाकी सारा हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? पेड इनटू करंट अकाउंट द एंटायर कैश आफ्टर रिटेनिंग 5,000। 5,000 ऑफिस में रखे, बाकी सारा हम बैंक में डिपॉजिट किए। अब आप बताओ यहाँ पे कैश का बैलेंस क्या है? एक वर्किंग नोट बनेगा अलग से, वर्किंग नोट। कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल बताओ, और कैश कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल बताओ, तो बैलेंस मिल जाएगा। कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल ऐड करिए। 71 पक्का? चेक कर ले, श्योर, रुको एक बार चेक कर लेते हैं। 4800, 71,500, यहाँ लिखना नहीं है अभी। कैश कॉलम का टोटल है 71,500 डेबिट साइड। आप डेबिट साइड का टोटल करोगे तो कितना आएगा? 71,500। और क्रेडिट साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है? 15,000 प्लस 28,000 प्लस 6,800 प्लस 7,000 प्लस 2,200। डेबिट साइड का टोटल किए तो 71,500 आया, और क्रेडिट साइड का टोटल किए तो कितना आया? क्रेडिट साइड का टोटल करने से आया 59,000। बताइए बैलेंस कितना है? डेबिट साइड का टोटल 71,500, क्रेडिट साइड टोटल 59,000, 12,500 क्या बैलेंस है? बोला 5,000 छोड़ के बाकी सब डिपॉजिट कर दो। बताओ डिपॉजिट कितना करेंगे? बोला 5,000 छोड़ करके बाकी सारा आप डिपॉजिट कर दीजिए। रिटेन्ड कितना है कैश? 5,000। टू बी डिपॉजिटेड, कितना कैश डिपॉजिट हो जाएगा? 7,500। डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल करने से बैलेंस मिल जाएगा। डेबिट साइड टोटल
माइनस क्रेडिट साइड टोटल से आपको बैलेंस मिल गया। बैलेंस में से आपने क्या किया, 5000 अपने पास रखा, रिटेन किया, और बाकी 7500 आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। बैंक के अंदर क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो जब ये बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा तो क्या एंट्री होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या एंट्री होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में क्या लिखेंगे, टू कैश। कौन डेट पे होगा ये, 31st। 31st कैसे आएगा, अप्रैल है, 30 अप्रैल। थर्ट हाँ, मई है, हम तो पूरा अप्रैल लेके बनाया ना, हम पूरा अप्रैल लेके थे, अप्रैल चलेगा ये। ठीक है, कैश आपने डिपॉजिट किया 7500, कैश डिपॉजिट हो गया 7500, और यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा पेमेंट, बाय बैंक 7500। ठीक है, अब आप निकालो टोटल रिसीप्ट एंड टोटल पेमेंट, दोनों साइड का तीनों कॉलम को ऐड करो। दोनों साइड का आप तीनों कॉलम को ऐड करो। टोटल रिसीप्ट एंड टोटल पेमेंट कॉलम क्या है बताइए। डिस्काउंट अलाउड का टोटल आया 2200, मैच किया। डिस्काउंट अलाउड का नहीं, 2200 नहीं आ रहा है ये, नहीं ठीक है, ओल्ड बुक में आपका गलत गलत ओल्ड बुक में गलत आंसर दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड का टोटल 2200 ही आएगा, ओल्ड बुक में ठीक कर लीजिए, न्यू बुक में दिया हुआ ठीक। कैश का कितना आया था, 71,500, कितना आएगा, 71,500। बैंक कॉलम का बताइए, डेबिट साइड, बैंक कॉलम का डेबिट साइड बताइए कितना आ रहा है, श्योर, 56,500, 56,500। पेमेंट साइड बताओ कितना कितना आ रहा है, पेमेंट साइड कितना है, 500, कितना आएगा यहाँ पे, 67,900, श्योर, 925, जस्ट अ मिनट, 67,925। एंड कैश, नहीं तो ये, हाँ, बैंक कॉलम का बताया आपने ना, 67,900, इसका कितना आ रहा है, ये आएगा 66,500, क्या आएगा, 66,500। अब थोड़ा ध्यान से देखना, 66,500 आ गया। अब आपका बैलेंस क्या आएगा, डिस्काउंट कॉलम इज नेवर बैलेंस्ड, डिस्काउंट कॉलम को सिर्फ टोटल कर देते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं। ठीक है, वाई इज द डिस्काउंट कॉलम नेवर बैलेंस्ड, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, हो सकता है आप सबको डिस्काउंट अलाउ करते रहते हैं, कोई आपको डिस्काउंट अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, 30 अप्रैल 19, कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम को कुछ नहीं करना है, टोटल करके छोड़ देना। ओके, यहाँ पर कैश कॉलम 71,500, 71,500 माइनस 66,500, बैलेंस क्या आ गया, 5,000। 71,500 माइनस 66,500, 71,500 माइनस 66,500 आया 5,000। यहाँ पर देखो, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 67,925, 67,925 माइनस 56,500 टू बैलेंस सी डी, 67,925 माइनस 56,000। 500 का आंसर क्या, चेक करो, 425 में 950 क्यों आ रहा है, अच्छा एक मिनट, 67,925 माइनस 56,500, हाँ, कौन टेक्स्ट कर रही है, 67,925 माइनस 56,500, 11,425, बैलेंस इज 11,425। दिस इज ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट इसलिए इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देना, डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस करने के लिए कहाँ लिखे हम, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर,
और जहां पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो अपोजिट में लिख दिए डेबिट में। जस्ट 1 मिनट रुक जाइए, एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा फॉर्मेट पे ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर आपको टोटल करना है, टोटल कर देना, दोनों का टोटल कर देना। और एक चीज ध्यान देना, सुनो, 30 अप्रैल हो गया, 30 अप्रैल के बाद 1 मई आएगा। ये जो बाई बैलेंस सीडी है ये टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस मई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। आप यहाँ पे टोटल कर देना, टोटल आएगा 2200, 71, 500, 67925, 500, 71, 500, 67925। ओके, टोटल करने के बाद ये जो बाई बैलेंस सीडी है वो यहाँ पे आ गया टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी, ये वाला बैलेंस इधर आ जाएगा। टुडे वी हैव डिस्कस्ड वन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और अगले क्लास में और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।